ट्रंप को जिसका डर था वही होता दिख रहा है। डॉलर का रुतबा घट रहा है। दुनिया की राजनीति और व्यापार में इस वक्त एक नई हलचल है। एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया को हिलाने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, जो ब्रिक्स देशों के लिए एक अलग ट्रेड करेंसी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या डॉलर का दबदबा अब चुनौती में है, और क्या ये नई करेंसी वैश्विक व्यापार का चेहरा बदल देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया, ब्राजील डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह स्पष्ट कर दिया, हम डॉलर से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। ये एक अहम करेंसी है, लेकिन ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार के लिए हम अपनी करेंसी बना सकते हैं। ये एक आइडिया है जिसे हमें टेस्ट करना चाहिए। अब सिल्वा का ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप ने ब्राजील के सामान पर 50% का नया टैरिफ लगा दिया है, जो पहले से मौजूद 10% के ऊपर है। इसका असर ब्राजील के तमाम एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। हालांकि सिविल एयरक्राफ्ट, एल्यूमिनियम, टिन, वुड पल्प, ऊर्जा उत्पाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स को इससे छूट दे दी गई है। अब लुला ने इस फैसले के खिलाफ WTO और दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल्स का सहारा लेने की बात कही है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मैं ट्रंप से सीधे बात नहीं करूंगा, लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है। जनवरी 2025 में ट्रंप ने धमकी दी थी, अगर ब्रिक्स देश डॉलर को बाईपास करके ट्रेड करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा, बिना किसी अपवाद के। जुलाई में उन्होंने सोशल मीडिया पर और भी सख्त लहजा अपनाया था। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स के एंटी अमेरिकन पॉलिसी के साथ खड़ा होगा, उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अब ट्रंप के ये बयान साफ दिखा रहे हैं कि अमेरिका ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। वहीं सिल्वा का कहना है, मुझे वेनेजुएला, बोलीविया, चिली, स्वीडन, यूरोपीय संघ या चीन से व्यापार करने के लिए डॉलर खरीदने की जरूरत क्यों पड़े। डॉलर अमेरिका छापता है, हम नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये करेंसी का प्रयोग फेल हो जाता है, यानी ये जो टेस्ट ये करना चाहते हैं फेल हो जाता है, तो कोई उन्हें समझाए कि वो गलत थे। ट्रंप के ऑफर को ठुकराते हुए सिल्वा ने कह दिया है कि मैं शी जिनपिंग को कॉल करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करूंगा, लेकिन ट्रंप को नहीं। फिर भी उन्होंने ट्रंप को इस साल नवंबर में ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाले COP30 क्लाइमेट समिट में आमंत्रित करने की बात दोहरा दी। अब ब्राजील के वित्त मंत्री फर्नांडो हद्दाद का कहना है कि ट्रंप की हालिया नरम टिप्पणियों से ये तो लगता है कि अगर सही चैनल के जरिए बातचीत हुई तो सिल्वा भी तैयार हो सकते हैं। अब लुला का जोर है कि मतभेद संवाद और कूटनीति से सुलझाए जाए, ना कि आर्थिक हमलों से। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड और टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ट्रंप की कोई आपत्ति थी तो सही तरीका यह था कि G20 जैसे मंच पर चर्चा करते, हमें मनाने की कोशिश करते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि बाकी सब पर मालिकाना हक जताए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तस्वीर साफ है, डॉलर के दबदबे को पहली बार इतने बड़े मंच से खुलकर चुनौती दी जा रही है। सवाल यह है, क्या ब्रिक्स की करेंसी का सपना हकीकत बनेगा, या ट्रंप की टैरिफ वॉर इसे शुरुआत में ही खत्म कर देगी। दुनिया की नजर इस मुकाबले पर है, और आने वाले महीनों में यह तय होगा कि ग्लोबल ट्रेड का नया चेहरा आखिर होगा कैसा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए बिस्तक।